नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। बात कर लेंगे मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट जून 2026 के प्रेडिक्शन का। देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। लग्न में विराजमान है बुध, शुक्र और बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु आपके पराक्रम स्थान में चल रहे हैं सिंह राशि में। राहु कुंभ राशि में भाग्यस्थान में। कर्म स्थान में आपके शनिदेव है। मंगल आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में स्वग्रह बैठे हैं। सूर्य बैठे हैं द्वादश भाव में, खर्चे के भाव में बैठे हैं। तो ये है 1 जून 2026 के ग्रह गोचर की स्थिति। उसमें से ये शुक्र महाराज ये 14 मई से 7 जून तक ये आपके मिथुन राशि में है। और 8 जून से लेके ये 3 जुलाई तक ये कर्क राशि में रहेंगे। गुरु महाराज 2 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में उच्च का होके आपके धन स्थान में, और ये 31 अक्टूबर तक ये धन स्थान में रहेंगे। बुध महाराज जो है ये आपके 29 मई से लेके 20 जून तक, 29 मई से लेके 21 जून तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। और 22 जून से लेके ये आपके 6 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य जो है 14 जून तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, और उसके बाद 15 जून से ये लग्न में आ जाएंगे। तो मंगल भी जो है ये स्वग्रही है 20 जून तक। 21 जून से ये चले जाएंगे वृषभ राशि में, और ये 1 अगस्त तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो ये है ग्रह गोचर की मूवमेंट का स्थिति इस महीने का। आइए शुरू करते हैं इस महीने की प्रेडिक्शन का लेखा जोखा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गुरु आपके लग्न से ये आपके वाणी स्थान, ये आपके फूड फैमिली फाइनेंस के हाउस में जा रहा है। सिर्फ जा ही नहीं रहा है, उच्च का होके जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और बुध महाराज जो है ये 21 जून तक आपके लग्न में भद्र योग बना के, पंच महापुरुष योग में से एक भद्र योग बना के चल रहे हैं लग्न में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके लग्न में बुध, बृहस्पति, शुक्र जो है तीनों एक साथ। गुरु तो बृहस्पति तो ये शिफ्ट कर जाएंगे 2 जून को, लेकिन फिर भी शुक्र और बुध अकेले वहाँ मौज के लिए काफ़ी है, मैं समझता हूँ। इस महीने का सिचुएशन में हमने लिखा है जुपिटर का ट्रांजिट सबसे बड़ी चीज़। फूड फैमिली फाइनेंस, ये जुपिटर मेन जो है, जुपिटर का मुख्य जो है आपका फाइनेंशियल स्थिति, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये बेहतर करने वाला है। ऐसे भी लग्न में जब गुरु था ये, उसने भी आपको एक डुअल एस्पेक्ट दिया है। नौकरी के साथ एक साइड में और कोई इनकम का भी जगह बनाया होगा, उसने स्कोप दिया होगा आपको, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये गुरु का भ्रमण कर्क राशि में 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके फाइनेंस को काफ़ी आगे तक, फाइनेंस को काफ़ी स्टेबल बनाएगा। अगर सच कहा जाए तो आपका कैश फ्लो काफ़ी बढ़ेगा, लिक्विडिटी आपकी काफ़ी बढ़ेगा। आपका बिजनेस का स्कोप्स, नए बिजनेस का स्कोप्स, नई जॉब्स की स्कोप्स, जिनके पास जॉब नहीं है, जिन लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। खास करके जिन लोग फाइनेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी के सेक्टर्स में है, जिन लोग एडवाइजरी के सेक्टर में है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और बिजनेस, नए बिजनेस एक्सपेंशन, गुरु जो है एक्सपैंड करता है, ये बढ़ाता है, ये फैलाता है, एक्सपेंशन का मालिक है। ये गुरु कर्क में आते ही ये आपके बिजनेस को एक्सपैंड करवाएगा, और आपके पास बिजनेस के प्रपोजल्स भी आएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, जिन लोग नया जॉब खोज रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, जिन लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी चांसेस मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि शनि आपके कर्म स्थान में बैठा है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। फाइनेंशियली गुड टाइम हमने लिख दिया है, काफ़ी अच्छा समय है। और ख़ास करके इस महीने जहाँ पे गुरु भी
ये आपके धन स्थान में जा रहा है लग्नेश, लग्न का मालिक ये दूसरे में जा रहा है, और एकादश का मंगल भी एकादश में। बहुत बहुत एक फाइनेंशियल जैकपॉट कुछ होना ही चाहिए, एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी मेरे को दिख रहा है। तो सारी बातें देखा जाए तो फाइनेंशियली बहुत अच्छा समय है। इस महीने आपने जो उम्मीद नहीं किया होगा वो भी आपको मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ। साथ में शुक्र भी है, तो जिन लोग लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। और आप अपने ऊपर भी काफ़ी खर्चा करेंगे, मैं समझता हूँ। ये 7 तारीख तक, 14 मई से 7 जून तक का स्थिति है। जिन लोगों का 14 मई से 7 जून तक का वाहन खरीदने का जो प्लानिंग था, मैं समझता हूँ सफल हुआ होगा। ये 7 तारीख 7 जून तक का ये स्थिति है। उसके बाद शुक्र महाराज चले जाएंगे आपके फैमिली हाउस में, और बुध भी जो है ये भी 21 जून से 22 जून से ये भी चले जाएंगे कर। तो एक फैमिली गेट टुगेदर दिख रहा है, ये बात भी सही है। और आप फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करेंगे। खर्चे भी होंगे, आप अपना सजावट के लिए भी खर्चे करेंगे, कुछ सजावट के लिए खर्चे करेंगे, मैं समझता हूँ। और कुछ फैमिली के लिए भी खर्चा होगा। तो ये सारा चेंजेस आने वाला है इस महीने। चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमने लिखा है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट में आप चेंज करेंगे, क्योंकि मंगल स्वग्रही हो के एकादश, कोई मन का बहुत इच्छा जो है 20 जून तक मैं समझता हूँ पूरा होना चाहिए। 11 मई से 20 जून में आपका अगर मन की कोई इच्छा था तो इच्छा पूर्ति का स्थान में बैठा हुआ मंगल, ये मैं समझता हूँ कुछ देना चाहिए। चाहे वो आपके प्रॉपर्टी कुछ खरीदने की बात है, चाहे वाहन कुछ खरीदने की बात है, सारा चीज़ जो है 20 जून तक पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि मंगल आपको कहीं ना कहीं आइदर यू विल परचेस अ हाउस और अ लैंड, और कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग्स मित्र के साथ एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ। तो काफ़ी अच्छा समय, नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा। तो सारी बातें हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम। कई नई सोर्सेज ऑफ इनकम भी खुलेंगे आपके। तो सारी बातें जो है इस महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। और केयरफुल फॉर डेथ, डिजीजेस, एनिमीज आफ्टर 20th ऑफ जून। तो 20 जून के बाद ये मंगल जो है, ये मंगल आपके द्वादश में जा रहे हैं। सावधान रहना है, कहीं हॉस्पिटल का चक्कर नहीं हो जाए या फिर किसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। अपने बड़े भाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और ड्राइव व्हीकल केयरफुली, खुद को भी बहुत संभल के चलना है ताकि आपको भी चोट वगैरह नहीं लगे, क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर हो सकता है, कहीं सर्जरी का भी चक्कर हो सकता है। ये बात सही है। और मैं समझता हूँ खर्चे भी 20 जून के बाद मेरे को दिख रहा है, आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। गुड कैश फ्लो आफ्टर 21 ऑफ जून। बुध महाराज चले जाएंगे आपके धन स्थान में, साथ में गुरु जो है उच्च का ऑलरेडी बैठा है, तो आपका फाइनेंशियल कैश फ्लो ऐसे भी बढ़ेगा। एक्सपेंसेस, खर्चे भी दिख रहे हैं। खर्चे कुछ हेल्थ के ऊपर है, कुछ आप अपने ऊपर भी करेंगे, कुछ फूड, फैमिली, फाइनेंस के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी करेंगे, चाहे वो खान पान हो चाहे कुछ भी हो। और हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो फिर आपको जो है वो संभल के चलना पड़ेगा। और ड्राइव व्हीकल केयरफुली। ये सूर्य आपका द्वादश में है 14 तारीख तक। ये सूर्य जब तक है, अगर गवर्नमेंट ड्यूज है तो उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर पेनल्टी लगने के चांसेस है, नंबर 1। और जिन लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उन लोगों की बहुत संभल के काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। द्वादश का सूर्य जो है, सूर्य के जल देते रहे, मैं समझता हूँ आपके लिए प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होगा, पर संभल के चलना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जिनका भी टैक्स ड्यूज है, प्लीज़ उस पर ध्यान दें, क्लियर कीजिए। और इस महीने जो मैं बताना चाह रहा था कि गुरु जो है ये आपको जॉब ऑफर्स तो देगा, और ये शनि बैठा हुआ है, तो शनि जो है कोई गफलत नहीं चाहता है। आपके पास बिजनेस ऑफर्स भी आएंगे, आप जॉब चाहेंगे तो उसमें भी आप कामयाब रहेंगे। बहुत कोई है कि बहुत किसी का
बेस चार्ट में अगर डुअल एस्पेक्ट दिख रहा है तो वो भी संभव है, लेकिन हाँ कहीं पे आपको गफलत नहीं चाहिए, क्योंकि शनि कहता है मेहनत करो। अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट वर्क से निकल जाएंगे, वो नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों का स्ट्रेस था अभी तक, 1 जून तक स्ट्रेस था, अभी तो कुछ रिलीज हो रहा होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो ऑलरेडी मोड ऑफ ट्रांसिट में है, तो बहुत किसी का जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव हुआ, क्योंकि गुरु का दृष्टि आपके शनि के ऊपर है। यह बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए सिर्फ झुका के काम कीजिए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और गुरु जो है कुछ न कहीं आपको स्ट्रेस थोड़ा सा, तो पहले से थोड़ा स्ट्रेस, कहीं जो आपको बॉस के अटेंशन नहीं मिल रहा तो वो आप मिलने लगेगा अगर आप हार्ड वर्क किए। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क करके निकल जाएंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा। शनि दंडनीय है, ये बात याद रखिएगा। तो ओवरऑल जो ये सिनारियो इस महीने का समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत हेल्थ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र महाराज जो है ये भी है कि समझ लीजिए कि ये भी कहीं ना कहीं आपको खर्चा करवाएगा, थोड़ा बहुत हेल्थ में भी करवाएगा। और आपको लोनलीनेस भी 20 तारीख के बाद थोड़ा बहुत लोनलीनेस भी फील होगा। तो ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है इस महीने का। टू बी कॉशियस के डेट है 1 जून, रोग ऋण शत्रु से सावधान। 4 एंड 5 जून ये अपमानजनक स्थिति, कोई भी डिसीजन को होल्ड रखें और स्ट्रेसफुल दिन जाएगा। 14, 15 और 17, 14, 15 और 17, 14, 15 और 17 मैं समझता हूँ कि एक्सपेंसिव दिन है। कोई नया काम पेंडिंग रखें, आपको अकेलापन का फील महसूस होने लगेगा। तो ओवरऑल ये थोड़ा मेंटली स्ट्रेसफुल दिन है, एक्सपेंसिव भी है। तो ये है सिचुएशन इस महीने का। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।